औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें पता होना चाहिए ऑपरेटर्स होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लिखता हूँ a प्लस बी, तो ये जो प्लस का सिंबल है इसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर। जबकि a और b जो है इसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड्स। यानी कि जो ऑपरेटर है एक ऐसा सिंबल होगा जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस पे? ऑपरेंड्स पे। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होगा जो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स पे। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। बेसिकली हमारे सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में हमारे पास 5 बेसिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद एक ऑपरेटर हमने ड्राइव करके बनाया 2 ऑपरेटर्स को मिला के, और एक और ऑपरेटर हमें मिलेगा वो एक्सप्रेशन के अंदर भी आता है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो सबसे पहला ऑपरेटर होता है हमारे पास, वो पहला ऑपरेटर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर, या इसका दूसरा नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। 2 नाम है इसके, मैथमेटिकल ऑपरेटर या अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब आप लोगों ने याद रखना है, जब भी ऑपरेटर से रिलेटेड कोई पेपर में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ऑपरेटर को डिफाइन करना है। उसके बाद अगर लॉन्ग में आया तो सबसे पहले ऑपरेटर डिफाइन करना है, ऑपरेटर की टाइप्स बतानी है, जो भी टाइप है उस टाइप को डिफाइन करके उस ऑपरेटर का सिंबल, उसका साइन या सिंबल, उस ऑपरेटर का नाम और उसकी एक एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर टेबल की सूरत में बना हुआ है उसको आपने जरूर बनाना है। स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर, नाम से जाहिर है ऐसे ऑपरेटर, या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी बुक्स के अंदर लिखा होगा, तो आपने याद रखना है ऐसे ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिक या मैथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करें। अब कौन से ऑपरेटर होते हैं जो अर्थमेटिक या मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं? मुइज, कौन कौन से फंक्शंस हैं मैथमेटिकल फंक्शंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो हम आम सूरतों में इस्तेमाल करते हैं। तो मैथमेटिकल फंक्शंस या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, क्या इसकी डेफिनेशन बनी? मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन। किस पर ऑपरेशन होगा? ऑन ऑपरेंड्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारे पास प्लस, मैं से लिखता हूं ऐड, कि ये ऐड करने के लिए सिंबल, उसका नाम और आगे उसकी एग्जांपल। 5 + 7 या 5 + 3 छोटा सा लिख लेते हैं, 10। सेकंड ऑपरेटर माइनस, 2 ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल 5 - 2 3। थर्ड ऑपरेटर डिवाइड। याद रखना है कि हम यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, नाम जरूर है, ये हम मैथ नहीं पढ़ रहे। प्रोग्रामिंग के अंदर डिवाइड का सिंबल ये होता है स्लैश। किस लिए यूज होता है? 5 / 2, 2 ऑपरेंड्स को डिवाइड करने के लिए। क्या रिजल्ट बनेगा? थर्ड, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ठीक है, 5 + 3 8, वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड। सिंपल ही है कि हमने वहां पे एक एग्जांपल का यूज करना है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, यहां हमने ऑपरेटर्स के जो है ऑपरेटर्स में मैथमेटिकल फंक्शंस यूज किए, मैथ की वैल्यू यूज की। आप वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं a + b, a - b, a / b, ये भी यहां पे इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस लिए यूज होता है? 2 चीजों को, 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो बेसिक 4 होते हैं वो हमारे पूरे हो गए। लेकिन प्रोग्रामिंग में हमें एक और ऑपरेटर मिलता है। मैथ में ये हमारे पास किसका साइन है? परसेंटेज का। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये किस चीज का साइन होता है? मॉड का। मॉडुलस ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। जब किसी भी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होने के बाद हमें कंप्लीट डिवीजन का रिजल्ट देता है। जैसे 5 / 2 मैंने किया तो 2.5। अगर मैं 5 mod 2 करूं तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा रिमाइंडर 1।
इसका रिजल्ट मिलेगा रिमाइंडर 1। इसको जल्दी से दोनों को हम अगर कंपेयर करें, 5 डिवाइड 2, इसका रिजल्ट मुझे मिला 2.5, लेकिन यही चीज अगर हो 5 mod 2 तो इसका हमें रिजल्ट मिलेगा 1 मॉड, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 1। और अमूमन ऑब्जेक्टिव में इनमें से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है और ज्यादातर वो मॉडुलस ऑपरेटर का ही होगा। लास्ट ईयर जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता दूं, आप उसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप मुझे उसका आंसर दें। वो जो लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन था वो था 113 मॉड 13, इसकी क्या वैल्यू है ये आपने कैलकुलेट करके हमें बतानी है। ये थे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर। दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। और कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। प्लस 2 वैल्यूज को ऐड करने के लिए, माइनस 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड 2 वैल्यूज को डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए, और मॉड 2 वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर याद रखना है सिंगल इक्वल को कहा जाता है। जहां पे भी सिंगल इक्वल यूज होगा उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाएगा। अब कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है या ये क्यों यूज होता है, तो ये याद रखें कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल होगा और राइट साइड पे, जो राइट साइड हमारी बनती है, वैल्यू हो सकती है या कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। यानी राइट साइड पे लिखी हुई वैल्यूज और एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे लिखे हुए वेरिएबल में असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं सम इज इक्वल टू a प्लस बी। क्या मतलब हुआ? a और b को ऐड करके जो भी रिजल्ट आया आप वेरिएबल सम को असाइन कर दें। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल हुआ? असाइनमेंट ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल। सबसे आसान ऑपरेटर, लेकिन सबसे टेक्निकल ऑपरेटर। बार बार बता रहा हूं आपको कि आप इस ऑपरेटर में गलती करेंगे, इस ऑपरेटर में गलती करेंगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैथ का बराबर वाला ऑपरेटर ये नहीं है। जब हम मैथ में लिखते हैं 5 इज इक्वल टू बी तो क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रोग्रामिंग में ये नहीं होगा। प्रोग्रामिंग में इस स्टेटमेंट का मतलब ये है बी की जो भी वैल्यू है वो हमने वेरिएबल ए को असाइन की। जहां हमें इक्वल की जरूरत होगी वहां आप लोग ये लगाएंगे जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर आएगा। इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। थर्ड हमारे पास जो ऑपरेटर आता है, थर्ड ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं यहां पे थर्ड ऑपरेटर हमारे पास रिलेशनल, रिलेशन को टेस्ट करने के लिए क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर which are used to relate to values, which are used to compare two values। relate भी लिखा जा सकता है, compare भी लिखा जा सकता है। मैथ में हमने पढ़ा greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to, equal to। ये हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला ऑपरेटर ग्रेटर देन किस चीज के लिए यूज होता है? अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता है, सिंबल और उसकी एग्जाम्पल यहाँ बनाऊंगा। ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 2, उसकी एग्जाम्पल। दूसरा लेस देन 2 is less than 5। थर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू, याद रखें ग्रेटर देन इक्वल टू मैथ का सिंबल, लेस देन इक्वल टू मैथ का सिंबल। प्रोग्रामिंग के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू का ये सिंबल क्या लिखूंगा? 5 is greater than equal to 2। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? 5 2 के बराबर या 2 से ग्रेटर है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, 2 is less than equal to 5। याद रखना है कि ये हमारे पास प्रोग्रामिंग में ये सिंबल है। अगर गलती से ये सिंबल बन गया, अगेन सिंटैक्स एरर। डबल इक्वल टू, ये बराबर के लिए यूज होता है। सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल बराबर, यानी 5 इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल 2 इज नॉट इक्वल टू 5। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड लास्ट नॉट इक्वल टू।
ये हमारे पास कौन सा है? रिलेशनल ऑपरेटर। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, दो चीजों को रिलेट करने के लिए। अगर टेक्निकल वर्ड में कहूं तो क्या कहूंगा? दो ऑपरेंड्स को रिलेट करने के लिए, या दो ऑपरेंड्स को क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ, लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक टेस्टिंग की जाती है। लॉजिक में क्या चीज होगी? इसमें हमारे पास बेसिकली तीन ऑपरेटर्स आते हैं, एंड, और थर्ड आता है नॉट। एंड का साइन 2 दफा एम्परसेंट, और का साइन 2 दफा पैरेलल लाइन, नॉट का साइन हम यहां पर भी कर चुके हैं, नॉट इक्वल, तो यह हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नॉट का साइन होता है। अब यहां पर इसका जो हमें ज्यादा जरूरी चीज है वो है इसका ट्रुथ टेबल। जल्दी से इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं एंड का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इनपुट है, दो इनपुट के ऊपर कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट आनी है। इनपुट 1, इनपुट 2, और उसमें आने वाली आउटपुट। याद रहे, 0 ऑफ पोजीशन, फॉल्स पोजीशन, या हमारे पास लो पोजीशन को शो करता है, और 1 हाई पोजीशन, ऑन पोजीशन, या ट्रू पोजीशन को शो करता है। तो यहां पर याद रखना है, जब तक हमारी दोनों की दोनों इनपुट ट्रू ना हो, हाई ना हो, हमारी आउटपुट नहीं आती। अब प्रोग्रामिंग में हम इसको ज्यादातर कहां इस्तेमाल कर रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा यूजर नेम गलत है, आईडी भी गलत है, तो सॉरी यूजर नेम गलत है, पासवर्ड गलत है, आईडी लॉगिन नहीं होगी। सिनेरियो नंबर 2, यूजर नेम गलत है, पासवर्ड ठीक है, फिर भी आईडी लॉगिन नहीं होगी। सिनेरियो नंबर 3, यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड गलत है, फिर भी आईडी लॉगिन नहीं होती। ठीक है, और लास्ट हमारे पास यूजर नेम भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, तब आईडी लॉगिन होती है। यानी दोनों कंडीशन हमारी ठीक होगी तब जाके आउटपुट आएगी। जबकि और ऑपरेटर में क्या होता है, जो हमारे पास लॉजिकल और है, वहां पे क्या होगा? अगर एक इनपुट भी मेरी ठीक है तो मुझे आउटपुट मिलेगी, एक इनपुट भी ठीक है तो मुझे आउटपुट मिलेगी। और नॉट में क्या होगा? नॉट के अंदर हमारे रिजल्ट इन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो ऑन था तो ऑफ हो जाएगा, और अगर ऑफ था तो वो ऑन हो जाएगा। याद रहे, इसी नॉट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है। यही इन्वर्टर ऑपरेटर भी है। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास फिफ्थ आता है, फिफ्थ हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। फिफ्थ ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जब भी हमें जरूरत हो कि हम अपने वेरिएबल में या अपने वैल्यू में एक नंबर का इजाफा कर दें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब भी हमें जरूरत हो कि हम अपनी वैल्यू में या वेरिएबल में एक नंबर माइनस कर दें तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। दो तरह के हमारे पास इंक्रीमेंट और दो ही तरह के डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। पहला प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, नंबर 2 पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसी तरह पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम कैसे लिखेंगे? प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस ए प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ए माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जाहिर बात है दोनों के काम और फंक्शनैलिटी अलग अलग है, इसीलिए इसको हमने अलग अलग बनाया। अगर दोनों का फंक्शन और काम एक ही होता तो दो कैटेगरी इसकी ना बनाई जाती। अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग ये काम परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा पोस्ट डिक्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब बाद में, यानी ये हमें पहले वैल्यू प्रिंट करके देगा या किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देगा। याद रखना है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हो या आउटपुट ले रहे हो सकता है हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो। फर्स्ट टाइम पे हमारी वैल्यू वही असाइन होगी जो इस वेरिएबल की है, सेकंड टाइम पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जबकि प्री इंक्रीमेंट में, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, यानी पहले ही इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी या वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर वेरिएबल को असाइन होगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूं x इज इक्वल टू 10, नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं कहता हूं
y इज इक्वल टू प्लस प्लस ऑफ x। उसके बाद मैं x और y दोनों की वैल्यूज को आउटपुट कर देता हूं। यहां मैं अभी जगह कम होने की वजह से पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा, सिंपल जो समझाने वाली चीज है वो आपको समझा रहा हूं। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू आउटपुट करता हूं तो क्या वैल्यू होगी, कौन सा मैंने ऑपरेटर यूज किया, यहां पर मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, y को आप वो वैल्यू असाइन करें जो x के प्री इंक्रीमेंट की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या थी 10, प्री इंक्रीमेंट x की वैल्यू क्या हो गई 11, यानी y को क्या वैल्यू असाइन हुई 11 और x की वैल्यू क्या हो चुकी है 11। तो हमारे पास इन दोनों के अंदर x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 11 प्रिंट हो जाएगा। जबकि अगर मैं इसकी जगह, इस स्टेटमेंट की जगह अगर मैं यूज करता हूं x प्लस प्लस, ये वाली अगर स्टेटमेंट यूज करूं तो इस पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, इसका मतलब है कि x के पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू आप y को असाइन कर दें। x 10 था, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी आपके y को क्या वैल्यू असाइन हुई 10, क्योंकि x 10 था तो आपके y को क्या वैल्यू हुई 10। पहली दफा असाइन हो गया, जरूरी नहीं है असाइन हो प्रिंट होता, तब भी पहली दफा 10 प्रिंट होता, और सेकंड टाइम पे इंक्रीमेंट लग गया तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू हो जाएगी 11, क्योंकि सेकंड टाइम पे इंक्रीमेंट हो चुका है। x की वैल्यू 10 थी, वो y को असाइन हो गई, इंक्रीमेंट हुआ तो x की वैल्यू 11। तो ये फर्क है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में। ये हमारे 5 बेसिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। एक ऑपरेटर मैंने आपको बताया जो दो ऑपरेटर को मिला के हम ड्राइव करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं इन्हें कंबाइन कर दूं तो इसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर या अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस 10, इस स्टेटमेंट को क्या मतलब है कि वेरिएबल सम की जो भी वैल्यू है उसमें 10 ऐड करो और ऐड करने के बाद दोबारा से वेरिएबल सम को असाइन कर दो। इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को अगर ऐसे लिखी जाए सम प्लस इज इक्वल टू 10, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। इस स्टेटमेंट का भी वही मतलब है जो ऊपर वाले स्टेटमेंट का मतलब था, यानी वेरिएबल सम में 10 को ऐड करो और वेरिएबल सम को अगेन असाइन कर दो। अब यहां पर क्योंकि हमने दो ऑपरेटर्स का कंबाइन करके इस्तेमाल किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसीलिए इसे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। सेम इसी तरह सारी की सारी चीजें सम माइनस इज इक्वल टू ए, यानी सम की जो भी वैल्यू है उसमें से a माइनस करके दोबारा वेरिएबल सम में असाइन कर दें। उसी तरह सम मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b, कि सम की जो भी वैल्यू उसको b से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको दोबारा वेरिएबल सम में असाइन कर दिया जाए। इसको अगर मैं सिंपल असाइनमेंट में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सम इज इक्वल टू सम माइनस a। दूसरे को कैसे लिखूंगा, सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई b। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का जो हमारे पास साइन होता है क्वेश्चन मार्क, कोलन, ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर का साइन होता है। अब याद रखना है कि इससे पहले हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होगी, कोई ना कोई हमारे पास कंडीशन होगी। अब अगर यहां पे जो कंडीशन मैंने लिखी, ये कंडीशन ट्रू हुई, यहां पे जो भी मैंने कंडीशन लिखी अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोलन से पहले वाला पोर्शन चलेगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला पोर्शन हमारे पास चलेगा। मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं फॉल्स कंडीशन, ट्रू कंडीशन। और याद रहे आखिर में सेमी कॉलन जरूर लगाना है। और सेमी कॉलन क्यों शो लगाया जाता है, ये हमारी स्टेटमेंट के टर्मिनेशन पॉइंट को शो करता है कि यहाँ हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई है। फॉर एग्जांपल जल्दी से इसका एक छोटा सा हम प्रोग्राम अगर लिखें, मैं कह देता हूँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं कहता हूँ b इज ग्रेटर देन a। अगर b a से ग्रेटर है तो क्या हो जाए, a मल्टीप्लाई b, नहीं तो a माइनस b। अब यहां क्या होगा, अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो a मल्टीप्लाई b का रिजल्ट हमें प्रिंट हो जाएगा, और अगर
छोटी है यानी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो a माइनस बी हमारे पास प्रिंट होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या चीज होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, क्योंकि b 20 है, कंडीशन ठीक है, यानी a मल्टीप्लाई b। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो इसको आप जरूर पूछें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे चैप्टर नंबर 4 में ये सारे के सारे ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो इसको आप पूछें। कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, उसको आप पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।